हाय दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसमें हम देखेंगे जो बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके। ठीक है, और यदि आपके बेसिक कॉन्टेक्स्ट सही है तो आप इसका बहुत अच्छे तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। इस तरह से चलिए हम शुरुआत लेते हैं। चलिए हम देखते हैं जो ये है क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यदि कोई एक प्लेन पेज है, मान लीजिए एक प्लेन पेज है, मान लीजिए एक सादा पेज है, हम यही सादा पेज ले रहे हैं। तो ये सादा पेज क्या है, तो ये आप देखेंगे तो इसको हम देखें तो ये इसी को हम तल के रूप में देखते हैं। मतलब एक प्लेन्स का मतलब होता है तल। तल क्या है, तो तल हम देखते हैं, जैसे तल की बात करें तो तल क्या है, तो तल में मान लीजिए एक पूरा ये प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन मतलब ये प्लेन पेपर जो होता है, ये प्लेन एक टेबल है या मेज है, ऐसा समझे। और इस टेबल को यदि हम मान लिए एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यदि एक दूसरे से मीट होता है किसी एक पॉइंट पे, तो देखिए 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक प्लेन जो है ये एक प्लेन का, इसको हम एक्स एक्सिस कह सकते हैं। ये जो है एक्स एक्सिस होता है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल जो ये लाइन है इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो इसको हिंदी में खड़ी और परी लाइन कहते हैं। ठीक है, जो परी लाइन है, ये परी का मतलब ये परा लेटा हुआ, और खड़ी लाइन मतलब कि जो वर्टिकल लाइन है इसको खड़ी लाइन कहते हैं, जो कि वाई एक्सिस है। तो ये पॉजिटिव जो हमारा जो राइट हैंड है, ये देखो राइट हैंड, ये पॉजिटिव साइड कहलाता है, ये पॉजिटिव साइड है। और जो लेफ्ट साइड होता है ये निगेटिव साइड होता है। फिर इसी तरीके से देखा जाए तो ये ऊपर का साइड है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। और ये नीचे का लाइन है तो इसको हम निगेटिव कह सकते हैं। ठीक है, निगेटिव कह सकते हैं। इस तरीके से यदि हम इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। इस तरीके से देखें तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव है। इस तरीके से देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये क्या है, तो निगेटिव है। तो यहाँ हम देखते हैं, तो यदि हम देखें, एक मिनट, यदि हम इसे देखें, यदि हम देखें तो ये हमारा क्या बनेगा, तो एक तरीके से देखें तो ये हमारा एक नॉर्मल प्लेन जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटता है तो ये तुम्हारा जो है 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें एंटी वाई क्लॉक चलता है। एंटी क्लॉक का मतलब होता है कि जैसे घड़ी के उल्टे दिशा में चल रहा है। जैसे फर्स्ट है ये, फिर ये सेकंड है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, इसमें आप देखें तो ये हमारा ओरिजिन होता है, जिसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु, इसी को हम ओरिजिन कहते हैं। इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है, ओरिजिन कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे मूल बिंदु कहते हैं। इसी को मूल बिंदु कहा जाता है। तो मूल बिंदु, ये मूल बिंदु यही है। ठीक है, मूल बिंदु यदि बात करें तो मूल बिंदु जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट मारता है वही हमारा मूल बिंदु होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है ना, वो 0 0 होता है। बात करें मूल बिंदु की, तो मूल बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कि इसके जो कार्तीय निर्देशांक होते हैं, तो 0 0 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो किस क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसा होता है, किस में पॉजिटिव होता है, किस में निगेटिव होता है, उसकी बात करें तो देखिए, यदि हम देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये साइड क्या है, पॉजिटिव है, और ये साइड निगेटिव है। ठीक है, तो यदि बात करें, मतलब कि यदि हम कोऑर्डिनेट जब लिखते हैं, किसी का जो नियामक लिखा जाता है वो हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। ये एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। मीन्स कि आप देख ले तो ये एक्स क्या है, इस साइड पॉजिटिव है, तो इसका जो वैल्यू आएगा इसमें पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और ये जो है ये भी क्या है, तो पॉजिटिव साइड है, मतलब ये भी पॉजिटिव, मतलब इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। फिर बात करें हम इस सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो देखो एक्स क्या होगा, तो एक्स निगेटिव होगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड है, ये एक्स का निगेटिव साइड है। ठीक है, तो ये एक्स निगेटिव होगा, जबकि ये वाई क्या है, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, बात करें ये थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो, ये नीचे ये निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव है, तो वाई यहाँ निगेटिव आएगा, जबकि एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो ये देखो एक्स हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा,
और वाई भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, यदि हम बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ में देखिए ये क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ हम एक्स को पॉजिटिव लिखेंगे और वाई क्या लिखेंगे, तो निगेटिव लिखेंगे। तो इस तरीके से यदि मान लो वैल्यू की बात हो, तो वैल्यू में मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया 2 और 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यदि बात करें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यही यदि -2 और 3 होता तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता, क्योंकि फर्स्ट वाला निगेटिव, सेकंड वाला पॉजिटिव। फिर यदि थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, जैसे -2 और -3 हो जाए, ठीक, ये क्वाड्रेंट हो गया। इस तरीके से कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ज़रूरी नहीं है जो मैंने 2 और 3 लिया तो समय 2 3 ही लेना है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो, बस हमने सिंबल में रिप्रेजेंट किया कि इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे, इसमें एक्स पॉजिटिव, ये निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा। जबकि हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो बोथ इसमें दोनों जो है निगेटिव होगा, मतलब ये दोनों निगेटिव होंगे। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लो एक्स पॉजिटिव होगा जबकि वाई निगेटिव होगा। ठीक है, एक्स क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, और वाई क्या होगा, तो निगेटिव होगा, मतलब -3 है। इस तरीके से मतलब कि यही हमारा ये कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं इसमें और भी चलते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं ये क्या क्या होता है। बात करें अब ये रुक जाओ, बैक आने दो। यदि हम बात करें इसका, यदि हम इसमें बात करें ये क्या है, तो देखो हमेशा याद रखना जो एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस को ना हिंदी में कहते हैं भुज और इंग्लिश में कहते हैं अवशीषा। इसी को भुज कहा जाता है, इसको भुज कहा जाता है। यदि पूछ दे, मान लो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कि 1 2 3 कुछ भी है। अब इसमें मान लो कोई पॉइंट है, एक पॉइंट दे दिया, ये वहाँ तुम्हारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हमने। ये -1, -2, -3, इस तरीके से यहाँ ले ले तो -1, -2, -3। तो यहाँ बात करें जो आपको जो एक्स एक्सिस पर आप जितना जा रहे हैं, मान लो एक पॉइंट है जिसका एक्स के सामने 3 है और वाई के सामने 2 है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो बात करें जो इस पॉइंट का भुज क्या होगा, या आपको यदि हम बोले तो एब्सिसा क्या होगा, तो एब्सिसा की बात आए तो ये देखो 3 के सामने है, तो 3 के सामने और 2 के सामने है। तो इसमें जो हम देखें, यदि हम बात करें तो यहाँ भुज कितना है, जो एब्सिसा है वो कितना है, तो एब्सिसा यहाँ 3 होगा। एब्सिसा कितना है, 3 है। इस पॉइंट का यदि एब्सिसा की बात करें तो ये 3 के प्लॉटिंग करने पर देखो 3 के सामने और वाई के 2 के सामने है। तो यदि कोटि की बात, इसका पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि एक्स पहले लिखते हैं, मतलब 3 और 2 है। तो यहाँ देखा जाए तो भुज कितना होगा, तो भुज हमारा 3 होगा, जो कि ऑर्डिनेट क्या होगा, जो कोटि कहते हैं, इसको कोटि कहा जाता है। जितना हम वाई एक्सिस पर जाते हैं इसको कोटि कहते हैं। तो कोटि या इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। इसी चीज़ को हम कोटि या इंग्लिश में कहे तो ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो बात करें ऑर्डिनेट की, तो ऑर्डिनेट क्या है, तो ऑर्डिनेट हमारा जो वाई एक्सिस पर जितना जाते हैं वो ऑर्डिनेट है। तो यहाँ हम जैसे 2 जा रहे हैं वाई एक्सिस पर, तो ये हमारा ऑर्डिनेट है, और ऑर्डिनेट के केस में हम इसको 2 लिखेंगे। यदि हम भुज की बात करें या एब्सिसा की बात करें तो ये 3 होगा, जबकि ऑर्डिनेट की बात करें तो 2 होगा। तो इसी मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको देखते हैं। फिर इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, यदि हम बात करें, यदि कोई भी क्वेश्चन में बोले कि एक्स एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस पर है, मतलब कि ऑन द एक्स एक्सिस, कोई क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन बोले तो इस केस में क्या होगा, 1 मिनट रुक जाइए। यदि आप लोगों को दिक्कत हो तो आप बैक करके इसको दोबारा से समझ सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि बात करें, यदि बोल रहे कि एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है कि यदि आप एक्स एक्सिस पर, मतलब वो आप जितना भी जा रहे हैं, 1 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जितना भी एक्स एक्सिस पर जा रहे हैं वो एक्स एक्सिस पर, उस केस में यदि हम देखें तो वाई हमारा कितना है, 0 है। जब मान लो तुम जा रहे हो 2 यूनिट जा रहे हो एक्स एक्सिस पर,
तो एक्स एक्सिस पर ऑन द एक्स एक्सिस, यदि बात करें ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के केस में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस की मतलब कि कोऑर्डिनेट में बोला जाए ऑन द एक्स एक्सिस, इसका मतलब आप वाई का जीरो जा रहे हैं, वाई के जीरो के सामने, मतलब क्योंकि आपको पता है जो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो होता है, तो यहाँ एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, तो इसके जीरो के सामने आप वाई मतलब वाई के जीरो के सामने एक्स कितना जा रहे हैं, तो एक्स आप 2 जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं, तो मतलब कि जितना भी जा रहे हैं उतना हो जाएगा। सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये यहाँ मतलब कि वाई बाद में लिखा जाता है, एक्स पहले लिखा जाता है, एक्स पहले लिखा जाता है। एक्स जैसे मान लो हमने एक्स गया 2, तो एक्स को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे, तो वाई 0 होगा। मतलब हम कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तो यदि एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स के केस में एक्स पहले होगा और वाई हमारा 0 हो जाएगा। यदि यही वाई एक्सिस की बात करें तो उसका कोऑर्डिनेट लिखने को बोले तो याद रखना जो एक्स 0 हो जाएगा उस केस में, और वाई हमारा वाई रहेगा, मतलब कि वाई जितना भी जाएंगे, मीन्स कि x जितना जाएंगे वो x है और y के सामने यहाँ पे 0 है, तो इस वजह से x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम थोड़े से अगले चैप्टर में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करते हैं। अभी इतना ही छोटा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं इतने पे विराम देता हूँ। मैंने कंसेप्ट क्लियर करवाया, इसके जो एक्सरसाइजेज है मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ।